तो आज त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो होगा। तो यहाँ से देखेंगे सवाल नंबर 1 से। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए सवाल को देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, कलर हम दूसरा लेके समझाना चाहेंगे। बोला गया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, B समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा ये आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ये सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज इसलिए बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे एक एंगल ये दिया है cos A sin है और यहाँ पे cos C sin C। इस कारण से आपको त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। अगर आपको सेम सिर्फ एक ही को ये बात दिया रहा था तो आप त्रिभुज न भी बनाते तब पर भी आपका सवाल बन जाता। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको बनाते हैं। ये सभी को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये सभी को हटाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप लोग, तो देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं, पेज हम दूसरा लेते हैं। चलिए यहीं पे बनाते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, त्रिभुज बनाने से पहले भाषा लिखने से पहले एक त्रिभुज हम बना देते हैं। चलिए त्रिभुज मेरे पास है, हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। ये मेरा त्रिभुज हो चुका है। ठीक है, ये मेरा त्रिभुज हो गया। अब आपको ध्यान से समझ लेना है। हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि इन्होंने ना भागे। वन मिनट रुकिएगा, लॉक हम कर दिए इसको। 1 मिनट, ये भाग रहा है तो मैं इसको ठीक कर देते हैं, दिक्कत नहीं। यहीं पे हम त्रिभुज का बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, इस पे उतना अच्छा से नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम कुछ मानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे त्रिभुज ABC कहा गया है ना। ABC के मतलब क्या है, बात हम आपको समझाना चाहेंगे एक छोटा सा त्रिभुज के लेकर के, और बड़ा सा उधर बनाए हुए। इसमें बेसिक बात हम समझाना है, इसलिए देखिए ABC बोला है ना, त्रिभुज ABC, और ABC यानी बीच में बताया है आपको। यहाँ पे B को बीच में बताया है, तो आपको B को बीच में रखना होगा त्रिभुज में, यहाँ पर ही ऐसे रखना होगा। ठीक है, और A को यहाँ रखना होगा, B को यहाँ, C को यहाँ। अगर आपको त्रिभुज में ना, अगर त्रिभुज में A और C और B ऐसे दिखाया रहता तो फिर आपको B के जगह पे C को लिखना पड़ता। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अगर त्रिभुज में अगर B और यहाँ पे दिखाता आपको, यहाँ पे आपको दिखाता A और C, तो फिर आपको त्रिभुज में यहाँ पर ना इसके जगह पे यानी B के जगह पे फिर आपको A लिखना पड़ता। ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये बेसिक बात था, हम इसको डिलीट करते हैं। हटा दिए। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे हम समझते हैं अगला पॉइंट को। अब देखिए, इसमें हमको समझना यही था कि
बोला गया इसमें क्वेश्चन में कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर त्रिभुज में हम ए बी मानते हैं, ई ए है और ये बी है और ये वाला सी है। ये वाला हमारा जो लाइन है, ये वाला, ये जो इस पर हम चला रहे हैं, ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समकोण हो जाएगा, अभी समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब समकोण हो गया। ए बी के मान आपको क्या दिया है, देखिए ए बी के मान आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह पे 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है ना। ये ए और ये रहा बी, तो 24 सेंटीमीटर हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। 24 लिख दिए हम, सेंटीमीटर आप लोग लगाइएगा। अब अगला क्वेश्चन में दिया, आगे बोला है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी जहाँ पे है त्रिभुज में, वहाँ पे लिखिए, देखिए बी सी यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। तो बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ गायब है बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला डाटा आपको गायब है। तो ये डाटा गायब है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा आप लोग बताइए। तो इसमें देखेंगे तो ये एच की मान गायब है, ये है ना, एच की मान आपका गायब है, ये वाला है ना, एच की मान आपका गायब है ये। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कुछ भाषा को, चलिए लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, चाहे ऐसे भी लिख सकते समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ऐसे भी लिख सकते त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, ये वाला कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ठीक है, कोण बी समकोण है, समकोण है, तथा ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कोमा लगा के बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर आप देखिएगा तो ये 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे दूसरा कलर से लिख देते हैं, ये कलर ठीक नहीं है, ये से लिख देते हैं, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, एच की मान। इसको जूमिंग कम करते हैं थोड़ा सा, एच की मान निकाल लेते हैं। एच की मान निकालेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ये लिख दिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, जूमिंग कम कर दिए हैं। यहाँ से हमारा एच की मान निकालना है, ठीक है, एच की मान इसका निकालना है। निकालते हैं, फार्मूला हम जानते हैं, एच बराबर रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी के मान लेते हैं, इसका 24 हो गया और बी के मान आपका 7 हो गया। अगला पेज हम लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे एच बराबर, पी के मान मेरा 24 था, 24 लिख दिए, और मेरा स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए
पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बोला है, तो बी के जगह पे आपको 7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49, यहाँ पे आप बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 576 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 12 और 5 1 6 625। 625 का वर्गमूल कितना होगा बताइए। 625 का वर्गमूल आपको हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये 25 हमारा एच की मान आ चुका है, 25 हमारा एच की मान आ गया है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि साइन ए कोमा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोमा है, साइन ए कोमा कॉस ए। तो चलिए इसको निकाल देते हैं अब करके, यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब लिखते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था आपको साइन रोमन पहला साइन ए, ठीक है, तो साइन ए दिया गया है, तो साइन ए बराबर क्या, देखिए साइन ए का रहा था, पहले फिगर में आप आइए, एच की मान आपको 25 आया है, तो लिख देते हैं यहाँ पर एच की मान 25, ठीक है। अब साइन ए का आ रहा है, तो त्रिभुज में देखिए साइन ए कहाँ लिखा है, त्रिभुज में देखेंगे तो ए कहाँ लिखा हुआ है, तो ये वाला लिखा हुआ है, तो इसकी सामने की जो भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब की मान कौन हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा, ये वाला जो घेरा की है, ठीक है, ये बदलेगा भी, तो हमारा भी लंब के मान क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, ठीक है, तो पी के मान हमारा कितना है 7 है, अभी दिखा दिए सर्कल वाला ये, ठीक है ना, 7 लिख दिए, और एच के मान हमारा 25 आया था, ये वाला 25 लिख दिया, तो इसका मान निकल चुका है। और आपसे बोला था कॉस ए, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी के मान देखिए कितना है, तो देखिए ये वाला हम तो कहें ये वाला हमारा लंब है, तो बी के मान हमारा ये देखिए 24 है, ठीक है, तो बी के मान 24 रख देते हैं। चलिए बी के मान आपका 24 हो गया और एच के मान 25, तो फाइनली इस प्रकार इसका ये हो गया। अब सेकेंड नंबर को निकालते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे सेकेंड वाला को निकालते हैं। सेकेंड में हमारा क्या दिया है, देखिए सेकेंड में दिया है साइन सी और कॉस सी के मान निकालिए, तो चलिए निकालते हैं साइन सी और कॉस सी के मान। साइन सी, अब देखिए सी बोला है तो फिर से आपको आना पड़ेगा त्रिभुज में। देखिए हम इसको हटा के बता देते हैं, इस पार्ट को हटाते हैं, ये हटा दिए और इसको भी हटा देते हैं, इससे भी हटाते हैं, और मिनट इसको नहीं, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब समझ में आएगा क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है सी, ठीक है, तो आप देखेंगे ना, तो फाइनली हम अब आपको सी के बारे में बताते हैं। देखिए सी आपको बोला है, तो सी यहाँ पे देखिए ये है, और हम कलर दूसरा लेके आपको बताते हैं, ये रेड, तो सी यहाँ पे बोला है, ये सी है आपका, और इसके सामने की भुजा लंब होगी। अब लंब हमारा कौन हो गया, ये वाला जिस पे हम चला रहे हैं, ठीक है। दूसरा कोई और कलर हम देखते हैं, ये लेते हैं काला, तो ये वाला हमारा क्या हो गया लंब, ठीक है, जिस पे हम काला चला है, ये लंब हो गया। तो ये लंब हो गया, तो ये वाला जो 24 है ये आपका पी के मान हो गया, और आपका बी के मान अब हो गया 7, ठीक है।
यानी 7। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। साइन सी बोला है तो साइन सी के अगर अनुसार जाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। P के मान हमारा 24 था और H के मान 25 था, हो चुका है। और कॉस के बारे में बोला है कॉस सी, तो कॉस का फार्मूला होता है B/H। B के मान हमारा देखिए क्या दिया था, B के मान हमारा 7 है, ठीक है। B के मान हमारा 7 है तो 7 लेते हैं, तो B की जगह पे 7 हो जाएगा, 7 लिख दीजिए। और H के मान हमारा क्या था 25। तो फाइनली इस प्रकार इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी पे एंड करते हैं। धन्यवाद, फिर अगला क्वेश्चन में मिलते हैं।